दुरानी साहब, ये आगे कितना बड़ा चैलेंज होगा? कोई भी जमात अगर हुकूमत बनाती है, इसलिए कि इस वक्त तो दोनों जमातें, जो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन हालिया अरसे में हमने देखा वहां पे एहतजाज वगैरह भी होता रहा। वहां पे एक मखसूस किस्म का एक सियासी माहौल है। इस माहौल में किसी भी हुकूमत के लिए कितना बड़ा वहां पे चैलेंज होगा गवर्नेंस का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब मेरा ख्याल ये है कि कश्मीर के मौजूदा इंतखाबात के बाद वहाँ पे पीपल्स पार्टी, PMLN और कोई एक आधी पार्टी जो और आ गई, तो उनके लिए बिल्कुल वैसे ही चैलेंज होगा जैसे 2024 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इन पार्टियों के लिए चैलेंज था। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के रेफरेंस से कोई प्रॉब्लम आएगी। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के ऊपर कोई इनके आपस में कोई कन्फ्रंटेशन पैदा होगी। प्रोबेबली अगर गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने और दूसरी पार्टी ने मिलकर बना ली है, यहाँ पे नून और कोई मिल मिला के बना लेगा, तो मतलब ये है कि आप समझ लें कि एक पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो जो है वो 24 से डिफरेंट नहीं होगा कश्मीर में भी। और पार्टीज के रेफरेंस से पब्लिक का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो पाकिस्तान में भी मौजूद है, तो उसे कौन लिफ्ट कराता है। इस लिहाज से मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा चैलेंज होगा आइंदा आने वाली जो हुकूमत है उसके लिए या बनने वाली हुकूमत के लिए। मतलब ये देखें, कश्मीर में एक इश्यू तो है, पब्लिक जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि जो पाकिस्तान में मौजूद पार्टियां हैं वो अपनी पाकिस्तान में कायम हुकूमत की बुनियाद के ऊपर कश्मीर में अपने आप को इक़्तिदार के लिए क्वालिफाई करा लें, या उनका पाकिस्तान में इक़्तिदार में होना ये जवाब फराहम कर दे कि वो कश्मीर में भी इक़्तिदार में। और माजी करीब में इन तीनों पार्टियों ने जिस किस्म की लीडरशिप कश्मीर को दी है, इवन PTI भी उसमें शामिल है, उसने कश्मीरी आवाम को बहुत ज्यादा दुख दिया है और उन्हें उन्हें अपने ह्यूमिलिएशन फील हुई है अपनी। वो जो हमारे भाई जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लेके जो है बहुत दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के साथ निबर आजमा है, उनके लिए ये मान लेना कि जिसने हुकूमत बना ली पीपल्स नून पाकिस्तान में, उसको बस यहाँ भी इक़्तिदार मिल जाए, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने में मतलब इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। ये एक चैलेंज है यकीनी तौर पे हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, जो अभी पार्टियां हुकूमत बनाएंगी उनके लिए भी एक चैलेंज होगा और ये काफी बड़ा चैलेंज होगा। रानी साहब, ये जो PTI का बाइकआउट है ये कितना सिग्निफिकेंट है? या फिर अब ये इलेक्शन हो गए हैं, पीपल्स पार्टी हिस्सा ले रही है, दीगर जमातें हिस्सा ले रही हैं, नून लीग वहां पे है, तो मैटर नहीं करता, PTI ने ना भी हिस्सा लिया हो फिर भी ये लेजिटिमेट प्रोसेस जो है माना जाएगा सारा इलेक्शन का? देखिए साहब, जहां तक ताल्लुक है ना PTI का, PTI एक लंबे अरसे से ऐसे सियासी फैसले कर रही है जिनका ना सार होता है ना तो उसका नुकसान भी कम बेश उन्हीं को होता है और या मुल्क को नुकसान होता है उनके फैसलों को, ये तो एक हकीकत है। लेकिन अगर इस फैसले को देखें तो मैं ये समझता हूं कि इसके लिए जो पाकिस्तान की पार्टी, उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कि PTI को इस इलेक्शन प्रोसेस में ले और इन करते, उनको भी शामिल करते, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेहतर शरीक होते, थोड़ी स्पेस भी दे दी जाती तब भी उसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमारी जो पार्टीज हैं पाकिस्तान, उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था PTI आए या ना, इसलिए वो नहीं आए। और PTI का तो मतलब जो भी इस वक्त का रवैया है उसके बारे में आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भी जानते हैं कि वो अपने फैसले जो है वो वहां कोई फैसला करने वाला है ही नहीं, बल्कि मैं तो यूं समझता हूँ कि इस वक्त PTI के तमाम फैसले हैं वो या हुकूमत करती है या उनकी वो लीडरशिप करती है, जेल से बाहर है, और उनका इंटरेस्ट ना आवाम के फैसलों में है और ना ही उनका इंटरेस्ट जो है जेलों में लीडरशिप के साथ है, उनका इंटरेस्ट बस उनके अपने इंटरेस्ट के साथ ही। लिहाजा इस इलेक्शन के अंदर उनका होना मुल्क के लिए फायदेमंद होता, उनके लिए भी फायदेमंद होता, लेकिन ना आना जो है उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, वो तो बहुत लंबे अरसे से इसी तरह उनको रखा भी जा रहा है, उनको जगह भी नहीं दी जाती,
यदि वो अपने निशान पे या किसी चीज पे लड़ सके, और वो भी कोशिश, वो भी इसके ऊपर जो है राजी पर अदा हो जाते हैं, और उसके बजाय इसके कि वो कोई ऐसी कैंपेन चलाएं, अपनी बात चीज को आगे बढ़ाएं, पॉलिटिकली आगे बढ़ाएं, वो सीधा निकलते हैं तो जाके धरना देके बैठने की बात है, या वो जो है वो जेल के दरवाजे गिराने की बात करते हैं। मतलब ये उनका एक गैर सियासी इक़दामात का एक लंबा सिलसिला है जो एक लंबे अरसे से चल रहा है, और अब यही उनका तरीक़ेकार जी। आपको एक वाइज पॉलिटिकल डिसीजन लगता है? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में पीटीआई को चाहिए था कि वो बिल्कुल वहां पे हिस्सा लेती, ठीक है। उसके बाद वो जो भी रीजन अपने देते हैं अवाम को बेशक देते रहते, लेकिन ये कहना है कि जनाब हम ग्राउंड खुला छोड़ के चले जाएंगे, दैट इज नॉट अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है पॉलिटिकल। और ये मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा हौसला करना चाहिए था। 2-4 अगर गाड़ियां, अगर ट्रक रुक गए थे इनके इनिशियली जब ये जा रहे थे कैंपेन शुरू करने के लिए पीटीआई वाले, तो उधर से दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं थी। फिर आके ये कहना कि जनाब सारा कुछ तो होना इस्लामाबाद के अंदर ही है, जो कुछ भी वहां पे हुकूमत बनेगी कश्मीर में वो इस्लामाबाद के अंदर बनेगी, तो वहां पे हिस्सा लेने की क्या जरूरत है? हिस्सा लेने की अगर जरूरत नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल में सब कुछ छट छुट के बह जाओ, फिर तो वो बात नहीं बनती। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए था वहां पे जाती है, पार्टिसिपेट करती है, अपने कैंडिडेट्स खड़ी करते हैं, वहां पिच करते हैं अपने कैंडिडेट्स, वहां पे कैंपेन चलाते हैं। नहीं चलाने देते, लोगों को पता चल जाता है कि नहीं, उनको कैंपेन नहीं चलाने देगी। सिर्फ इनिशियली जाके वहां पे जाके रुक जाना 2-4 वाकयात के बाद, वो ठीक है, हार्ड टाइम्स है पीटीआई पे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कि आप बिल्कुल खुला मैदान छोड़ के चले जाएं और कहें नहीं जी तुसी खेल लो, आप जो खेलना है, फिर वही बात आ जाती है जो शुरू में हुई थी। देखे ना, जब गवर्नमेंट गई थी पीटीआई की, उसके बाद जनाब आपने खुला मैदान छोड़ दिया, ठीक है, नेशनल असेंबली फारिग, सब कुछ करके आप मैदान छोड़ के पीछे हट गए। उसका क्या फायदा, क्या हुआ? उसका नुकसान हुआ। गवर्नमेंट आपने डिसॉल्व की, पंजाब की गवर्नमेंट डिसॉल्व की, आपने केपी की गवर्नमेंट डिसॉल्व की, उसका फायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ उसका पीटीआई को। सो डैमेजिंग होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। सिर्फ ये कह देना कि जनाब उधर तो हुकूमत तो इस्लामाबाद में बननी है कश्मीर की, तो हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो वो दैट इज नॉट इनफ रीजन फॉर। अच्छा राजा साहब, इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। और उसके साथ जो दीगर इस वक्त सियासी जमातें हैं, वो अल्टर जैसे कहते हैं ना, एक आपने कोई एक ऐसा निज़ाम या एक ऐसी क़यादत सामने लेके आनी है जो लोगों को अपील कर सके। बिलावल साहब मुसलसल वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं और वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की भी बात करते हैं, नून लीग वाले भी बयान जारी कर रहे हैं। क्या ये एक फ्रेश जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप कश्मीरियों को नजर आ रही है और उनको इनके चेहरों के अंदर या इनकी बातों के अंदर अपने मसाइल का हल नजर आता है? नहीं, कतन नज़र नहीं आता। और अतर मैं ऑब्वियसली जो जैक की तरफ से भी जो मुतालिबात थे, मैं उस वक्त भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि दोनों पार्टीज बड़ी काबिल एहतराम पार्टीज हैं, 40-40, 50-50 साल का सियासी तजर्बा रखती हैं। मैं उस वक्त भी यही समझ रहा था कि शायद ये एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इधर बुलवाएंगे और जैक को भी उनके सामने बिठाएंगे और सब एक वो जो नेशनल रिकन्सिलिएशन होती है वो बैठ के इनके साथ बात करेंगे, और एज पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑफ द होल कंट्री इंक्लूडिंग कश्मीर, वो वहां पे उनके सामने बात रख के और उनसे जितने भी उनके मुतालिबात हैं उनसे वो सियासी तौर पे सुनेंगे, क्योंकि जितने भी मसाइल थे इनका हल सियासी ही था। लेकिन जिस तरीके से राठौर साहब भी फेल हुए, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप फेल हुई, जिस तरीके से नून लीग की जो लीडरशिप है वहां की मुकामी लीडरशिप भी जो कि चुप करके पीछे बैठे रहे, और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए तो वो फिर अचानक से इलेक्शन के मामलात में आ गए हैं।